बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जी इसको सब्सक्राइब भी कर लें। जनाब, आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है कोफ्ता बिरयानी की। तो बहुत ही मज़ेदार है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ मैंने बीफ का कीमा लिया है 1 kg, 1 किलो, और थोड़ी सी इसमें चर्बी डलवा ली थी, और बारीक पीसा होना चाहिए। बाज़ार से आप 2 बार मशीन से निकलवा लें इसको। और 2 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और 3 टेबल स्पून हमने इसमें डालने हैं हरी मिर्चों को चॉप करके, और इनको प्याज़ों को भी कद्दूकश करके डालेंगे पानी निकाल के। तो जी इसमें 1 अंडा जाएगा, और 5 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। और इसमें पाउडर मसाले जाएंगे, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून जाएगा, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें डालेंगे, और 1 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, यानी कि कोफ्तों में। तो जी इधर एक डिश में निकाल लेते हैं कीमे को। बारीक पीसा हुआ होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इसमें डालेंगे ये पाउडर मसाले जो मैंने आपको बताए थे, और 1 अंडा इसमें डाल देंगे, और फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें जाएगा। और ये प्याज़ों का पानी निकाल लिया था कपड़े में डाल के चॉप करके, तो वो इसमें डाल देंगे हम। और ये हरी जो है मिर्चें चॉप की हुई वो भी इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से। और अच्छी तरह से बर्तनों को साफ़ कीजिएगा। और जी इसके अंदर जाएगा फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हम उसमें से डाल लेंगे, जो मैंने आपको बताए थे 5 टेबल स्पून, बाकी हम बिरयानी में यूज़ करेंगे। और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको, ताकि तमाम मसाले जो हैं इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्व हो जाएं। और आधा घंटा या 1 घंटा हम इसको फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो फ्रिज में रखते हैं। तो जी यहाँ आधा घंटा मैंने रख लिया था। और ऑयल लगाएंगे, या हाथों को आप पानी लगा लें, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, और आपने इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स जो हैं बना लेने हैं। मीट बॉल्स बना लें इस तरह से दबा दबा के, ताकि इसमें क्रैक्स ना पड़ें। तो इस तरह से आपने रेडी कर लेना है। और इसमें छोटे साइज़ में बना के डालूंगी, और दूसरा भी रेडी करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आपने प्रेस करना है, दबाना है, और फिर आपने इसका गोल सा बॉल बना लेना है, ताकि इसमें क्रैक ना आए। तो दबा दबा के आपने बनाना है। तो दूसरा भी हम रेडी कर लेते हैं। इसी तरह से मैं तमाम रेडी कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये साइज़ मैंने बनाया है। आप जितना मर्ज़ी बना सकते हैं। शैलो फ्राइंग करेंगे इनको, और बहुत तेज़ गरम ऑयल नहीं करना आपने। हल्के गरम ऑयल में आपने 5 से 10 मिनट इनको जो है फ्राई करना है। एक साइड पे आपने 3 मिनट पकाना है इसको, और फिर हम इस तरह चम्मच की मदद से पलट लेंगे इनको, ताकि इनका अच्छा सा खूबसूरत सा कलर चारों तरफ से आ जाए। तो आपने इस तरह से इनको पलट लेना है। गोल्डन सा कलर आ जाएगा, या इस तरह से पैन को हिला लें आप, ताकि चारों तरफ एक जैसा कलर आ जाए। तो जी यहाँ चावल लिए हैं मैंने, सेला चावल, इनको 2 घंटे पहले भिगोया है। आप बासमती पुराने चावल भी ले सकते हैं, और उनको आधा घंटा भिगोना है आपने, और 5 से 6 पानी धो लेना है उसको। और यहाँ 5 टेबल स्पून हम डालेंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, और आधा किलो यहाँ टमाटर लिए हैं, अच्छे से वॉश करने, रफली काट के शामिल करेंगे। और 1 पाव इसमें जाएगा दही, और मीठा होना चाहिए। तो जी इसमें हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक चावलों में। और यखनी जो मैंने हड्डियों की बनाई है इसमें भी 1 टेबल स्पून डाला है, और 4 गिलास है ये। आप चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। और ये 12 से 15 अदद ग्रीन मिर्चें जो होती हैं बारीक वाली, वो कट करके डालेंगे। और ये बिरयानी का मसाला है, वो आप नोट कर लें। 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ जाएगी, हाफ़ टेबल स्पून खुशक धनिया साबुत, और ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून। और ये जो है जायफल है, इस तरह अखरोट की तरह होता है, तो ये 1/4 डालेंगे तोड़ कर। ये इसका कवर उतार लेंगे हम तोड़ के। तो इसमें 1/4 यानी चौथा हिस्सा डालेंगे इसका। और ये पत्ती एक हमने जवतरी के लिए वो डालेंगे इसमें। और इसमें जाएगा दालचीनी, ये मेरे पास छोटी छोटी सी स्टिक्स हैं, 2-3 डाली हैं। अब बड़ी हो तो 2 डाल लें। और 5 से 6 अदद हरी इलायची, और 2 बादियान के फूल, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च साबुत, और 3 अदद बड़ी इलायची, और लौंग 5 से 6। तो जी पैन में डालेंगे इसको, और इसको ड्राई रोस्ट। इधर हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, तो हम बाहर निकाल लेते हैं। प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, और 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। और हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। इधर ड्राई रोस्ट कर लेंगे अपने साबुत मसालों को हम।
पैन में डाल के 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे आपने इसको भूनना है, जलाना नहीं है। इसमें निकाल के आपने इसको ठंडा करना है और मसाले वाली मशीन में डालते हैं और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हमने डालने हैं हरी इलायची 10 अदद और लौंग थोड़े से डालेंगे 5 अदद, और आलू बुखारा खुशक लिया है 5 से 10 दाने हमने, और ऑयल 1 कप जाएगा। तो 1 कप ऑयल में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। हाई फ्लेम पे आपने 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको भून लेना है कि अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। तो जी रफली काट के छील के टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अच्छी तरह से आपने 1 मिनट मिक्स करना है। और हरी मिर्चें जो हैं वो आपने रफली काट के 2-2 3-3 पीसेस करके आपने इसमें डाल देनी है। और इसको हम कवर करके हल्की आंच पे 5 मिनट पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। तो कवर कर दिया मैंने इसको। तो जी जैसे ये सॉफ्ट होंगे 5 मिनट गुजरेंगे तो हम कवर हटा लेंगे। तो चेक कर लेते हैं अपने टमाटरों को, और इस तरह से चम्मच की मदद से आपने इसको प्रेस करना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएं। तो 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी का डालेंगे हम और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको हाई फ्लेम पे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको, और नमक और मिर्च डाल देंगे, आलू बुखारा खुशक और जो हमने बिरयानी मसाला बनाया था वो हम इसमें डाल के 1 मिनट भून लेंगे। और दही जो है वो हमने अच्छे से उसको फोक की मदद से बीट करके इसके अंदर डालना है ताकि इसके दाने ना बने, और हल्की आंच पे आपने कर देनी है और अच्छी से मिक्स करना है ताकि दही फटे नहीं। तो बारीक कटी हुई अदरक 2 से 3 टेबलस्पून लंबाई में काट के डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें अब दही का पानी और कुछ थोड़ा सा टमाटरों का पानी 2 गिलास होगा, और 4 गिलास हम इसमें यखनी के डाल देंगे तो ये 6 गिलास हो जाएंगे। तो अगर स्टॉक आपके पास यखनी नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब 1 अदद डाल सकते हैं और कवर करके बॉयल आने देंगे इसको। तो जी इधर कवर हटा के देख लेते हैं, इसको अच्छा सा बॉयल आ गया और चावलों का पानी निकाल के इसमें डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है इस तरह से ना कि नीचे ना बैठ जाए। तो जी इस पॉइंट पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो और भी डाल सकते हैं आप। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है लेवल करके, और इसमें अब कोफ्ते जो हैं वो शामिल कर देंगे और थोड़े से मैं बचा लूँगी इसको ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। तो अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से और इसको कवर करके पकाएंगे पानी जब तक कि इसका खुशक हो जाए। तो कवर कर दिया मैंने, तो जब पानी खुशक हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। तो कवर हटा लिया है मैंने और चेक कर लेते हैं पानी इसका तो ड्राई हो गया है। तो दूसरी तरफ हम हाई फ्लेम पे तवा रख देंगे ताकि हम इसको दम लगा सकें। तो जी एक प्याली लेंगे, उसके अंदर 1 टीस्पून भर के ज़रदा रंग और सिरका आप डाल लें या पानी डाल लें 2-3 टेबलस्पून, और अच्छे से मिक्स करें और ऊपर से आपने इस तरह से इसको डाल लेना है। और कुछ हरी मिर्चें काट के इस तरह से ऊपर से डेकोरेट कर देंगे, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। और थोड़ा सा धनिया पुदीना आप इसमें डाल दें और कवर करके पकाएंगे इसको दम पे। तवे पे मैंने रख दिया इसको, गर्म था तवा, और हल्की आंच पे 10 मिनट। तो जी इधर 10 मिनट गुजर चुके हैं और चेक कर लेते हैं हम अपने चावलों को। आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार है, खाने में भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। देखें आप कैसे खिले खिले चावल हैं। तो इसी तरह से आपकी भी रेसिपी बनेगी और डिश में निकाल के दिखाती हूँ आपको इसकी लुक। ये देख सकते हैं आप बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बनेंगे। और डेकोरेट करते हैं डिश में निकाल के इसको हरी मिर्चों से, धनिया पुदीना से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, तो आपको ये ज़रूर रेसिपी पसंद आने वाली है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।